हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन की पाठशाला 1.0। ठीक है, आज हम आपको कराने जा रहे हैं 5.1। ठीक है, 5. ये क्या है? चैप्टर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर का नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है पहले आपको मैं समझाऊं। ठीक है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। समझो, देखो पहला ही क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो डेफिनेशन है वो समझाऊं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जैसे कोई मान लीजिए इवन नंबर है, 2 4 6 8 10। ये क्या इवन नंबर है? लेकिन आप देख रहे हो इसकी एक सीरीज है। सीरीज कैसी है? 2 4 6 8। मान लो ये देखो, ये होगी 2 4 6 8। ये सीरीज दिखाई दे रही है आपको। ये क्या है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे? अब मैं आपको समझाता हूँ। जब भी कोई सीरीज लिखी होगी, उस सीरीज में अगर कॉमन डिफरेंस, उनका जो डिफरेंस होगा वो अगर सेम आया तो क्या कहलाएगी? एपी कहलाएगी। जैसे देखो, 2 और 4 का डिफरेंस कितना? अगर मान लो 4 में से 2 घटाऊं मैं तो कितना बचेगा? ठीक है जी, 6 में से 4 घटाया मैंने, 6 माइनस 4 3 2। 8 में से 6 घटाया तो भी कितना आया? 8 माइनस 6 कितना आया? आप देख रहे होंगे कि जब भी एक कोई सीरीज होगी, उस सीरीज को अगर हम लेस करेंगे दूसरे में से पहला, तो अगर कॉमन डिफरेंस यानी कि उसका डिफरेंस तो सेम आया तो कह देंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बात समझ में आई? यही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है। क्लियर होगी बात? अब देखो इसे समझो कैसे। जो इसका जो फर्स्ट टर्म होता है ना एपी का, यानी कि फर्स्ट जो टर्म्स होता है इसका एपी का, उसे हम बोलते हैं ए। ये होता है इसका फर्स्ट टर्म। फर्स्ट, क्लियर होगी बात? ये क्या हो गया? इसका फर्स्ट टर्म। ठीक है जी। उसके बाद जो इसका डिफरेंस आता है उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी, वो डी होता है कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आई? इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे। ठीक है जी, एंड सो ये हम एपी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ए क्या है? फर्स्ट टर्म्स, मैंने लिख के बताया तुम्हें। ए क्या है? इसका फर्स्ट टर्म्स हो गया। और डी क्या है? इसका कॉमन डिफरेंस। डी क्या है? इसका कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आई? यानी कि कोई भी सीरीज बनेगी, उस सीरीज में अगर कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तो हम कह देंगे कि ये क्या है? कि एपी। बात समझ में आई नहीं? कॉमन डिफरेंस का मतलब है जैसे कोई सीरीज बन के आएगी, बता लिख के दिखाया था मैंने तुम्हें, 2 4 6 8 10, इस तरह से 2 4 6 8। ठीक है, अब देखो 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 4 और 6 के बीच में कितना? 2 का डिफरेंस है, 8 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस। तो ये क्या होगा? एपी हो जाएगा। बात समझ? एपी की और कोई उसमें और कोई डेफिनेशन नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको सीरीज पता होनी चाहिए। उसके ए पहला जो टर्म्स होता है वो ए होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब ये कहोगे सर ये प्लस में क्यों लगाया आपने? मान लो मुझे एक सीरीज बनानी है, उसका पहला टर्म्स तो 2 है और कॉमन डिफरेंस उसका डी है, 2 है। मान लो पहला टर्म्स तो उसका 2 हो गया, यानी कि ए, और डी इसका कॉमन डिफरेंस भी कितना हो गया? इसका वो 2 हो गया। मान लो ये चीज मैंने बता दी, दोबारा समझाता हूँ। मान लो कि कॉमन डिफरेंस आप शुरू का टर्म्स एक हो गया और कॉमन डिफरेंस उसका 2 हो गया। इसको भरेंगे, देखो 2 आ गया, यहाँ से भरा कितना आ गया? 2 आ गया। और ये कितना आ जाएगा? ए प्लस डी, यानी कि 2 प्लस डी 2, तो कितना का? 2 और 4। क्लियर है? अब थर्ड देखो, ए कितना है? 2, 2 इंटू डी 2, तो कितना का? 2 तो ऐसे ही रहेगा, 2 2 जा 4 यानी कि 6। तो कहने का मतलब इस तरह से एक आप सीरीज बना पाओगे, जैसे सीरीज बनी। बात समझ में आई नहीं? यही एक क्या है? एपी है। इसको समझ लिया आपने तो क्वेश्चन करना, आपको क्वेश्चन को पढ़ो और समझने की कोशिश करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, इस सिचुएशन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन इन्वॉल्व इन्वॉल्व मेक ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कह रहा है कि ये सिचुएशन जो दे रखी है, क्वेश्चन देगा क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी? अगर है और बन रही है तो कैसे बन रही है, क्यों बन रही है, बतानी है। ठीक है जी, क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब इसका पहला पार्ट दे रखा है, क्या दे रखा? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच। ठीक है जी, एडिशनल किलोमीटर। इसने कहा है कि एक टैक्सी ड्राइवर है, सवाल को पढ़ने से पता लग गया होगा, वो क्या कर रहा है कि 1 किलोमीटर यानी कि पहले जो किलोमीटर का है 15 रुपीज फिक्स कर रखी है उसने। कि इनके मान लीजिए कोई ये कोई कैब वाला है, ठीक है, ये गाड़ी चला रहा है। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर चला दी इसने। कितने किलोमीटर चला दी? 1 किलोमीटर। यहाँ तक आ गई 1 किलोमीटर, एक पॉइंट ए से बी तक आ गई मान लो। तो इसका जो किराया है उसने 15 रुपीज रखा। कितना रुपए रखा? 15 रुपए फिक्स रखा। लेकिन जैसे आगे बढ़ेगा वो 1 किलोमीटर से आगे, 8 रुपए प्रति, यानी कि 8 रुपए पर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी कि जितने भी किलोमीटर जाएगा 8 रुपीज ऐड करता चला। बात समझ में आई? तो यहाँ तक चला। उसके बाद अगर दूसरे मान लो सी पॉइंट पे पहुंच गया है तो यहाँ क्या 8 रुपीज ऐड हो जाएंगे। सी से डी पे चला गया, डी पे चला गया तो फिर 8 रुपए ऐसे ऐड होते चले जाएंगे। बात समझ में आएंगे? क्या हो जाएंगे? ऐड होते चले जाएंगे। क्लियर हो गया? सब फिगर समझ में आ गई? ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, तो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर हम सबसे पहले लिखेंगे फेयर फॉर
फर्स्ट किलोमीटर इज कितना हो जाएगा बताओ, 15 रुपीज। क्लियर होगी बात। पहले का जो किराया है उसका फेयर हो फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपीज, यही बात उसने कही। अब उसने क्या कहा कि सेकंड में, सेकंड किलोमीटर में क्या 8 रुपीज ऐड हो जाएंगे। तो देखो जी, फेयर फेयर फॉर सेकंड सेकंड किलोमीटर इज कितना हो जाएगा बताओ, 15 तो था ही, 15 तो था ही, प्लस इसमें 8 ऐड हो गया, तो कितना हो गया बल्कि 23 रुपीज। क्लियर हो गया। तो पहले का जो किराया है उसका पहले किलोमीटर का वो 15 रुपए आ गया, 15 रुपीज आ गया, दूसरे का 30, थर्ड का फेयर फोर, थर्ड का थर्ड किलोमीटर इज कितना हो जाएगा बताओ। अब 2 का तो इतना आ गया 23, प्लस फिर इसमें 8 ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा बताओ, 31 रुपीज। ठीक है। देखो एक चीज बता देता हूँ इस चैप्टर को करने से पहले, जब भी आप एपी करोगे तो उसमें ना आपने 3 टर्म्स जरूर निकालने हैं शुरू के, थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अगर तुमने 3 निकाल ली तो ईपी करना आसान हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हमने 3 कर लिए। तो आप देखो ध्यान से कि अब इसका सीरीज को उतारते हैं, तो सीरीज क्या बनेगी इसकी बताओ, सीरीज क्या बनेगी बताओ, सीरीज क्या बनेगी बताओ। पहला पहला 15 आ गया, क्लियर होगी। दूसरा कितना आ गया बताओ, 23 आ गया, ये देखो 23 आ गया, पहला ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा क्या आ गया 30, एंड सो ऑन, ऐसे आते चले जाएंगे। क्लियर होगी बात। ऐसे ही आगे आते चले जाएंगे सीरीज। क्लियर होगी बात। अब हमने देखना है कि एपी में है या नहीं। अगर इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो एपी में होगी, नहीं तो नहीं। ठीक है जी। चलो जी, अब हम करते हैं, क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं D1 और D2। क्या निकालते हैं हम, D1 D2। तो सबसे पहले D1 निकालते हैं। D1 की क्या फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1। क्या हो गया, ये कौन सा फॉर्मूला लगाया, मैंने बताया था जब अभी सवाल समझाया था क्वेश्चन, तो मैंने कहा दूसरे में से पहले घटाएंगे, तो इसे A1 नाम देंगे, इसे A2 नाम देंगे, इसको A3 नाम देंगे। तो A2 में से A1 घटाया, A2 में से A1 घटाया, D1 की वैल्यू आ जाएगी कॉमन डिफरेंस। तो देखो जी, D1 की वैल्यू निकालनी है हमने, तो A इसमें से घटाओ 23 में से, 23 माइनस यानी A2 माइनस 15। क्लियर आया, कितना आ गया 8। क्लियर क्या देंगे, देखो 15 में से 23 घटाया तो 8 बच गए। अब D2 निकाल लो इसका, क्या निकालो D2, फिर वो क्या है 83 माइनस A2, A3 माइनस A2। चलो जी, A3 क्या है बताओ, 31 माइनस A2 कितना है 23। ठीक है जी। अब इसमें से किसे घटाया फिर हमने, फिर 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा। तो आप देख रहे होंगे कॉमन डिफरेंस इक्वल आ गया, यानी कि D1 इक्वल टू किसके आ गया, D2 इक्वल आ गया। अगर ये इक्वल आ गया, A1 देखो D1 भी कितना आ रहा है 8, D2 भी कितना आ रहा है 8, यानी कि सम 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये बराबर है। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि एपी की क्या डेफिनेशन, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो कह देंगे दिस इज ए एपी। तो क्या है ये, दिस इज ए एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब है जिसका जो क्या नाम है इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा सेम होगा। बात समझ में आएंगे, और एक सीरीज बन के आएगी, तो देखो 15 23 31 ऐसी एंड सो आता चला जाएगा। अगर 8 जोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा आगे। क्लियर होगी बात समझ में आई। तो इस क्वेश्चन में यही करना था। क्या कहा इसने, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। सवाल तुमने पढ़ लिया, सवाल समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूँ कैसे। इसने कहा कि कोई सिलेंडर है, एयर, आपने देखा कभी आपने टायर में हवा भरवाई हो, या कार में हवा, अपने कार के टायर में हवा भरवाई हो, बाइक के टायर में हवा, या साइकिल के टायर में हवा भरवाई हो, तो उनके पास ना एक दुकान वाले के पास सिलेंडर होता है, मशीन सी लगी रहती है, किस तरह की कोई मशीन बनी रहती है, उस मशीन में ना इस तरह से कुछ ड्राउट लगे हुए एक बड़ा सिलेंडर होता है उसके पास। क्या होता है, एक बड़ा सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर क्या होता है, हवा भरी होती है, प्रेशर से हवा भरते हैं। ठीक है जी। अब वो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि जब इस सिलेंडर में ये इस सिलेंडर में स्टार्टिंग में 100% हवा है, यानी पूरी हवा है, मान लो 100% हवा है इसके अंदर। क्लियर होगी बात। तो जब वो उसमें से वैक्यूम यानी कि कोई हवा भरवाने आ रहा है टायर में, तो हमने उसने क्या किया, उसने बताया कि एक बार में, यानी कि वन टाइम, एक बार में 1/4 ऑफ द रिमेनिंग ऑफ सिलेंडर, यानी कि एक बार में ना उसमें हवा जितनी 1/4 निकल जाती है। तो मान लो अगर 100 सिलेंडर में हवा रही तो 1/4 निकल जाएगी, फिर जो बचेगी उसकी फिर वो निकल जाएगी। ऐसे करते करते सिलेंडर हो जाएगा खत्म। बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया। तो देखो जी, अब सवाल सवाल क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, तो इसको करना आसान हो जाएगा। तो देखो जी, तो सबसे पहले प्रेजेंट प्रेजेंट एयर इन सिलेंडर, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रेजेंट प्रेजेंट। ठीक है जी, प्रेजेंट एयर इन सिलेंडर, इन सिलेंडर। ठीक है जी। सिलेंडर इज कितनी है उसमें सबसे पहले हवा, 100%, 100 मान लो या 100%। क्लियर होगी बात।
अब उसके बाद उन्होंने कहा कि जब उसमें वैक्यूम किया जाता है, यानी कि उसमें रिमूव किया, वैक्यूम पंप इज रिमूव, कितना निकाला एक बार में कितना, तो फर्स्ट टाइम इन कंज्यूम एयर, ठीक है जी, तो फर्स्ट टाइम, ठीक है जी, या रिमेनिंग कह दो, रिमेनिंग एयर, फर्स्ट टाइम वैक्यूम, वैक्यूम, ठीक है जी, तो फर्स्ट टाइम वैक्यूम कर रहे हैं, तो एयर कितनी, वैक्यूम एयर इन सिलेंडर में कितनी रह रही है, इन सिलेंडर, सिलेंडर में कितनी रह रही है बताओ, कितनी निकाल रहे हैं एक बार में हम, ठीक है जी, 1। क्लियर होगी बात, देखो फर्स्ट टाइम वैक्यूम इन सिलेंडर में से कितना निकाल रहे हैं हम, 1/4 निकाल रहे हैं। अब इसका 1/4 निकाल लो 100% का, तो 100 का 1/4 कितना बचा, कितना निकलेगा बताओ, तो इसे काट लेंगे, इसको 75 बचेगा परसेंट, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं चाहे मर्जी है 100 से लेके चलो, ना भी लेके चलो, तो इतनी आपकी हवा बचेगी। तो ये बात समझ में आई कि पहले जो सिलेंडर प्रेजेंट में एयर सिलेंडर में कितनी थी, 100% थी। नेक्स्ट फर्स्ट टाइम इज वैक्यूम इन एयर सिलेंडर से, जब उसने निकाला वैक्यूम किया तो 1/4 निकल गया, तो कितना बचेगा 70। सेकेंड टाइम करेंगे, सेकेंड टाइम क्या करेंगे, सेकेंड टाइम वैक्यूम करेंगे, वैक्यूम करेंगे तो एयर कितनी बच जाएगी, एयर इन सिलेंडर, फर्स्ट सेकेंड टाइम वैक्यूम, वैक्यूम, सेकेंड टाइम वैक्यूम इन एयर सिलेंडर में कितनी बच जाएगी बताओ, सेकंड टाइम में बताओ, तो 75% तो बची हुई थी, उसका फिर 1/4 निकालेंगे, यानी कि वो कह रहा है कि हर बार कितना निकालेंगे, 1/4 निकालेंगे, तो सिलेंडर में कितनी हवा बचेगी एंड में। अब इसका निकाल लो 1/4 का, 75% का निकाल लो, अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो कितना बचेगा, करके देख लो, यहाँ से डिवाइड कर, ठीक है जी, 4, 4 दूनी 4 एकम 4, ठीक है जी, बचे कितना 3, 4 एकम 4 7 28, 4 8 32, कितना बचेगा, 3 पॉइंट लगा लो, 4 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर 4 2 बच गया, कितना बच गया बच्चों 2, ठीक है, लेस कर देना, तो डिवाइड करना आता है तुम्हें, उसके बाद जीरो उतार लेंगे अपनी तरफ से, 4 पूरा कर देंगे, क्लियर होगी बात। तो इसको कैलकुलेट करके कितना आया, इसका आंसर आ गया 18 पॉइंट, 18 पॉइंट कितना बताओ 75, क्लियर होगी बात। अगली बार में इतनी हवा निकलेगी, अब इसको 75 में से घटाएंगे, बात समझ में आई नहीं, 75 में से इसको घटाएंगे तो कितना कितना आ जाएगा बताओ, 75 में से इसका घटाओ, तो 75 में से इसको लेस कर दो, 75 माइनस कितना 18 पॉइंट, 75 18 कितना 75, लेस करो इसको, तो 5 में से 5 गए 5, ये कितना बचा 9 में 2, ठीक है जी, 4 8 में 4 गए 12, 12 में 4 गए 8 गए 4, ठीक है जी, 4 आ गया, देखो यह बचा ना 14, सॉरी 14, 14 में से 8 गए 6 बचेगा, 6 6 बचेगा, 6 क्या बता 6 में से 5 गए, तो कितना आ गया इसका आंसर 15 पॉइंट। क्लियर होगी बात। मैंने ऐसे कैसे घटाया, देखो पहले उसमें हवा 100% थी, तो जब उसका 1/4 निकाला उसमें तो 75% रहेगी, तो दूसरे से निकाला तो इतनी रहेगी, क्लियर होगी। तो देखो अब मैं 3 सीरीज मिल गई, पहली 100% थी, दूसरी कितनी आ गई 75% आ गई, और तीसरी है, क्लियर होगी बात, समझ में आ गई ना। देखो भाई पहले तो 100% हवा थी, तो A1 हो गया ये, जब उसने 1/4 निकाल दी A2 तो कितना आ गया 75% आ गया, और जब इसका भी निकाल दिया हमने तो इतना आ गया। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई, अब सीरीज देखें A1 की वैल्यू, A1 ना भी लिखो, A1 लिखो, बताओ कितना आ गया, तो पहले आ गया 100%, फिर कितना आ गया बताओ 75%, ठीक, फिर कितना आ गया 56.25%, और ऐसे अगले निकालते रहोगे तो ये सीरीज में निकलता चला जाएगा। तो ये A1 हो गया, A2 हो गया और A3 आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसे चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं है, क्लियर है। तो उसका फॉर्मूला बताओ क्या है, उसका फॉर्मूला बताओ क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, D1 की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आएगा A2 माइनस A1, क्लियर होगी। तो ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। तो जी A2 की वैल्यू बताओ कितनी, A2 कितनी 75, तो 75 में से कितना घटाया है, हाँ इसमें से घटाया 75 में से 100 गए तो कितना बच गया बताओ, माइनस के 20। अब इसमें से इसे घटाओ, अब D2 की वैल्यू निकालो, तो D2 की वैल्यू क्या है, तो हम क्या A2 में A3 में से A2 घटाएंगे, तो A3 माइनस A2, क्लियर है। A3 बताओ कितना है, तो 56.25 माइनस A3 की वैल्यू, सॉरी हाँ A2 की वैल्यू कितनी 75, अब घटा दो इसे, तो 75 घटाओ, तो 75 में से हम क्या घटाएंगे 56.25, घटाओ 5 में से नहीं जाते तो 5 में से 5 गए, तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 2 गए 7, और ये बचा 14, 14 में से 6 गए तो 8 बचेगा, 8 बचेगा, क्या बचेगा 1, 1 में 6 गए 5 गए, 16 में 6 में 5 गए 1, 18.17, कितना आ गया बच्चों इसका आंसर 18.75, तो D2 की वैल्यू, और ये माइनस की आएगी, किसकी आएगी, माइनस की आएगी भाई,
क्यों आएगी माइनस की? क्योंकि इसमें से इसको हटा दे। अब दिखाई दे रहा होगा आपको, ये घटा दिया मैंने, हटा दिया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो D1 है नॉट इजिकल टू D2 के, D1 और D2 के बराबर नहीं, तो कह देंगे दिस इज नो, दिस इज नो ए। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट, ठीक है बच्चों, तो क्या है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं, तो एपी में नहीं है। तो बात समझ में आई, पहला जो है इसका 100% था सिलेंडर, फिर इसमें से 1/4 निकल गया तो 75 बच गया, फिर 75 में से फिर निकाला तो कितना, तो स्टार्टिंग में हमने A1 इसे इस्तेमाल क्योंकि पहला सिलेंडर जो 100% था, क्लियर है, जब उसका 1/4 निकाला दूसरा आ गया 75%, तीसरे में उसका निकालेंगे फिर जितना आ गया, तो हम देख एक सीरीज बना ली हमने, सीरीज बनाने के बाद देख रहे कि कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो हम एपी बनेगी, अगर नहीं आया तो नहीं बनेगी। बात समझ में आई, ये कॉमन डिफरेंस नहीं बन रहा है। तो इसका करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, सोल्यूशन देखो। इसने कहा द कॉस्ट ऑफ द डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज्ड बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ये कह रहा है कि एक कुआं है, कोई खोद रहा होगा, हमें नहीं पता क्या है, क्या सिस्टम है, उसने सिर्फ हमारे से पूछा कि कोई कुआं है, वेल मैंने कुआं बोलते हैं ना, ये मान लीजिए कि वेल है, ठीक है जी, ये काफी गहरा है, ठीक है जी, इसको डिगिंग कर रहे हैं, खोद रहे हैं इसको, ठीक है जी, इसको हम क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं, क्लियर होगी बात। तो ये कह रहा है कि जब स्टार्टिंग में 1 मीटर खोद दिया इन्होंने, यानी कि 1 मीटर कितना कर दिया इन्होंने, 1 मीटर डिगिंग कर दी, क्या कर दी, डिगिंग कर दी, तो इसका जो कॉस्ट है 150 रुपीज, लेकिन एवरी मीटर यानी कि 1 मीटर ऑफ कर दिया तो उसमें एक्स्ट्रा कितना 50 रुपीज, सॉरी कहाँ लिखा है, 50 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड होता है। तो यानी कि वेल को जो हम इसको डिगिंग कर रहे हैं तो वन में स्टार्टिंग में 1 मीटर खोद रहे हैं, यानी कि डिगिंग कर रहे हैं तो 150 का खर्चा आ रहा, उसके बाद जैसे 1 मीटर और बढ़ा रहे हैं हम तो 50 रुपीज, फिर 1 मीटर बढ़ाए तो 50 रुपीज, कॉस्ट आती चली जाएगी ऑटोमेटिक, तो ऐड होती चली जाएगी। बात समझ में आई, क्वेश्चन इजी है, समझ में आ गया होगा तुम्हारे। अब देखो उसको कैसे करते हैं, समझो इस क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। तो देखो जी, द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर डिगिंग, फर्स्ट मीटर डिगिंग डिगिंग इज कितने रुपए है, 150। क्लियर होगी बात। तो हमने कुछ नहीं सिंपल लिखा है कि जो 1 मीटर खोद रहे हैं वेल की डिगिंग कर रहे हैं तो कितने रुपए खर्चा आ रहा है उसका, 150। सेकंड द कॉस्ट ऑफ सेकंड मीटर का बताओ कितना आ जाएगा, सेकंड मीटर डिगिंग इज, बताओ कितनी आ जाएगी, बताओ 150 तो पहले से ही है प्लस 50 रुपीज जुड़ जाएगी, तो यानी कि सेकंड का कितना होगा, 200। क्लियर होगी। थर्ड का बताओ, थर्ड मीटर जब हम करेंगे, थर्ड मीटर डिगिंग कितना कॉस्ट आ जाएगी बताओ, तो 200 तो है ही है, इसमें फिर 50 रुपीज जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 250। क्लियर होगी बात। 3 सीरीज आ गई हमारे पास, 3 ही करेंगे, चौथा करना चाहो कर लो। पहली आ गई यानी कि A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया, बात समझे। तो सीरीज को लिखेंगे, सीरीज 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 लिखेंगे, क्या सीरीज होगी बताओ इसकी, तो पहली जो सीरीज होगी इसकी होगी 150, फिर दूसरा क्या आ जाएगा 200, और तीसरा क्या आ जाएगा बताओ 250। अगर आप देखो ध्यान से तो अगला भी क्या हो जाएगा, 215 फिर 50 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 300। लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहते ना, मैंने फिर भी 3 ही बताए, 4 लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, इजी था इसलिए लिख दिया। अब हम इसका क्या करेंगे, ये तो सीरीज आ गई, अब इसका निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। तो बताओ कॉमन डिफरेंस जब निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, तो D1 की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी, कॉमन डिफरेंस D1 की वैल्यू निकालो, यहाँ नहीं निकालते, यहाँ निकाल देता हूँ, देखो जी, तो D1 की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, D1 की वैल्यू तो क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1 माइनस A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू बताओ कितनी है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, ऐसे करते जाए, तो A2 यानी कि 200, 200 में से A1 क्या घटाया 150, तो कितना आ गया 50 आ गया D1 की वैल्यू। अब D2 की बताओ, तो A2 माइनस सॉरी A3 माइनस A2, A3 बताओ कितना, A3 250 है, फिर ठीक है, A3 A50 हो गया, 250 हो गया, और A2 कितना का 200, तो घटाएंगे तो फिर 50 आएगा, क्या आएगा 50। ठीक है जी। अब दिखाई दे रहा था D1 की भी वैल्यू 50 आ रही और D2 की भी वैल्यू 50 आ रही, तो यानी कि D1 इक्वल टू D2 हो गए, यानी कि D1 और D2 क्या आ गए, बराबर आ गए, ये बराबर आ गए। मैंने बताया था आपको सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा, जब उनके D1 और D2 की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, तो कह देंगे कि क्या नाम है इसका, दिस इज ए क्या है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों, बिकॉज बिकॉज
बिकॉज D1 इक्वल टू D2, या तो ये लिख दो D1 इक्वल टू D2, या लिख दो कॉमन डिफरेंस इज सेम, या फिर ये लिख दो, ठीक है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। क्या लिख देंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम है, बात समझे। चलो बच्चों अब इसका करते हैं फोर्थ पार्ट, ठीक है जी। अब फोर्थ पार्ट क्या है देखो ध्यान से, इसने कहा द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, ठीक है जी, व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर। ये कह रहा है कि ये समझो कि आपकी क्लास में या आपके घर में या कोई भी, मतलब कोई भी एग्जांपल ले रहा हूँ रैंडम में, कोई भाई बहन हो कोई भी, उसके अकाउंट में क्या, उनके अकाउंट में पड़े हुए 10,000 रुपए, कितने पड़े 10,000। वो कह रहा है कि हर साल यानी कि एवरी ईयर उसके अकाउंट में ना, उनके अकाउंट में अकाउंट कितने ट्रांसफर हो रहे पैसे, 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट 8%। मान लो आपके अकाउंट में 100 रुपए पड़े हुए, तो हर साल कितना इंटरेस्ट जुड़ रहा है उसमें 8%, यानी 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट। बात समझ में आई नहीं? तो देखो जी सबसे पहले सोल्यूशन, ठीक है जी। तो अकाउंट में जो प्रेजेंट अमाउंट है कितनी है, तो प्रेजेंट अमाउंट इन अकाउंट, प्रेजेंट कहाँ गया ये, सॉरी ये रहा प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट अमाउंट, अमाउंट इन अकाउंट, इन COUNT अकाउंट कितना है बताओ, 10,000। क्लियर होगी बात, बात समझ में आई? अब देखो सवाल समझो, प्रेजेंट अमाउंट इन अकाउंट में कितने 10,000 रुपए इसके अकाउंट में है। क्लियर होगी बात। अब वो कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर, कंपाउंड, कंपाउंड इंटरेस्ट इन ईयर, इन ईयर कितना परसेंट लग रहा है, 8%। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई। एक दे रखा है इसमें 10,000 रुपए प्रेजेंट अमाउंट होगी उसकी, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट ईयर में कितना लग रहा है 8% दे रखा है उसमें। बात समझ में आई, पर एनम। अब इसमें क्या है कि इसमें ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, क्यों नहीं है सिंपल क्वेश्चन, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा इसमें। आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा, 8 क्लास में जरूर पढ़ा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। वो होता है ए बराबर होता है पी, ठीक है, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। कोई टी भी लगाता है, कोई एन लगाता है। एन क्या है, टाइम। एन क्या है, अब कहोगे सर टाइम तो टी से होता है, नहीं, मेरी मर्जी, ईयर कर, सन कर, जो मर्जी कर, आप टी लगा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एन को टाइम नोट करोगे, 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर। क्लियर होगी बात। पी इसका जो प्रेजेंट अमाउंट है वो है, और ये क्या है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। और आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ये आर है, ये 100। क्लियर होगी बात। तो देखो जी हम पहले सबसे पहले 10,000 रुपीज के अकाउंट में पहले पड़े हुए थे, ठीक है, ये इसकी प्रेजेंट अमाउंट होगी। दूसरी अमाउंट क्या है, 8% निकालेंगे, फिर तीसरी दूसरी बार निकालेंगे, ठीक है जी, तो फर्स्ट ईयर का निकालेंगे। तो ठीक है जी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इन ईयर इनके फर्स्ट ईयर का निकालेंगे। तो देखो जी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे। अब ए ही निकालना है, मैंने ए निकालना है, ठीक है जी। तो कैसे निकालना, प्रेजेंट अमाउंट कितनी है, 10,000। क्लियर होगी बात, ठीक है जी। 1 प्लस आर कितना है, 8%, आर क्या है, 8 अपॉन 100 की पावर एन, एन कितनी, एक लेंगे क्योंकि एन में पहले साल का निकालो, फर्स्ट ईयर का, ठीक है, निकाल लो फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई कहते हैं फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो जी ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, इसमें ज्यादा कुछ रहा नहीं, अब कि पावर एक रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 100 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, 100 आ जाएगा, और 8 ऐड कर देंगे तो 108 आ जाएगा, अपॉन 100 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10,000, तो एज इट इज ही रहेगा, इनटू कितना आ जाएगा ये 108 अपॉन 100, 100 से 2 जीरो कट जाएगा। क्लियर होगी बात। अब ध्यान से देखना इसको, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, 10800 या मल्टीप्लाई कर लेना यार, 100 की गुना 100 की गुना इसमें करोगे तो ये आ जाएगा। जब भी किसी नंबर की गुना करते हैं 2 की गुना 100 में करोगे, ठीक है, तो जब 100 में गुना करोगे ना, तो ये 100 के बाद जो 2 जीरो बचेगा ना उसके साथ लगा लेना। अब मैंने क्या करा, 108 पहले उतार लिया, अब 3 जीरो 2 जीरो दिखाई दे रही, मैंने 2 जीरो उतार। क्लियर होगी बात। तो ये आ गया आपका A1 की वैल्यू 10,000 थी, A2 की वैल्यू ये आ गई। क्लियर होगी बात। अब निकाल लेंगे हम सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर इन कंपाउंड इंटरेस्ट। सेकंड ईयर का बताओ कैसे निकालोगे, तो वही फॉर्मूला लगाओगे, ए बराबर क्या लगेगा फॉर्मूला, पी प्लस, सॉरी पी प्लस नहीं लगेगा, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। तो सेकंड ईयर का तो पी तो वही रहेगा हमारा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होने की, ठीक है जी। 1 प्लस आर कितना है बताओ, 8%, ये रखा 8%, और ये 100 आ गया की पावर 2। दूसरे साल का निकाल रहे हैं बच्चों हम, तो इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आएगा, कोई डिफरेंस तो होगा नहीं। इसकी 100% को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 108 अपॉन 100 की पावर 2, ये 2 बार खुल जाएगा,
क्या कर जाएगा, 2 बार खोल लेंगे इसको। देखो जी, तो 10,000 1 2 3 इंटू 108 108 अपॉन 100 100। क्लियर होगी बात। अब ये दोनों जीरो से 2 जीरो कट गई और ये दोनों जीरो से 2 जीरो कट गई, बच्चा क्या 108 108। अब 108 की मल्टीप्लाई कर लो, कहाँ करोगे, यहाँ कर लो, फिर मैं इसे मिटा दूंगा। ठीक है जी, तो 108 मल्टीप्लाई करो, 8 8 64, तो 64 ही आएगा, 8 एकम 8। क्लियर होगी, 0 0 0, फिर काटो 8 0 1 4 6 16 का 6 1, ये आ गया बच्चों। तो कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके, 1166, ये आ गया। क्लियर होगी बात, एक सीरीज ही आ गई। अब ये हमारी सीरीज आने के बाद अब हमने सिर्फ ये चेक करना है इसमें, ये चेक करना है इसमें कि क्या नाम है इसका, कि ये सीरीज हमारी बैठेगी या नहीं बैठेगी। अब इस सीरीज को हम चेक करते हैं। यहाँ तक आपने कर लिया, इसको उतार लेना, यहाँ के बाद आगे उतार लेना इसको। अब देखो ये चेक कैसे करते हैं हम, देखो ध्यान से। A1 की वैल्यू कितनी है, 10,000। ठीक है जी, A2 की वैल्यू बताओ कितनी है, 10,800। और A3 की वैल्यू कितनी आई बताओ, 11,060। ये आ गया। अब हम क्या कंपेयर करें, D1 और D2 की वैल्यू, तो D1 निकालो, बताओ तो क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अब A1 की वैल्यू बताओ क्या, A2 की वैल्यू बताओ कहाँ है, ये रहा 10,800, यानी कि 10,800 माइनस 10,000, तो कितनी आ जाएगी, 800। D1 की। क्लियर होगी बात, D1 की वैल्यू। अब D2 की वैल्यू निकाल लेंगे, अब D2 की वैल्यू निकालो, D2 की वैल्यू वो क्या आ जाएगा, A3 माइनस A1 A2। A3 की वैल्यू बताओ क्या है, ये 11,664 माइनस ये कितना आ जाएगा, 10,800। क्लियर है, अब घटाओ इसको, अब इसको लेस कर लो। कहाँ लेस करोगे, यहाँ करके दिखा देता हूँ। 11 और 664 में से क्या कर रहा है बताओ, 10800 4 6 16 में से 8 गए 8 864। ठीक है, बाकी तो जीरो ऐसा ही सारा जीरो कट जाएगा। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा, 864। ये D2, ये किसकी वैल्यू आ गई, D2। अब तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, D1 की वैल्यू तो 800 है और D2 की वैल्यू कितनी है बताओ, 664। तो ये इक्वल नहीं है, तो D1 नॉट इज इक्वल टू D2 के इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो कह देंगे दिस इज नो एपी। क्या कहेंगे, दिस इज नो एपी, कहीं भी लिख लो, नो एपी लिख देना, दिस इज ए नो एपी नहीं है, क्योंकि D1 और D2 बराबर है। बात समझ में, बड़ा इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा गुना भाग करने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल समझना है। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, 8 क्लास में लगाया था, अब कहोगे सर हम 8 क्लास में, बिल्कुल करोगे यार, पहली क्लास में तुम्हें याद कोई चीज याद नहीं है, अगर नहीं भी होंगी तो तुम याद कर लेना। देखो अगर हमने ऐसा नहीं कि पहली क्लास कर ली तो हम आगे जाके इसको भूल जाएंगे, या दूसरी क्लास कर ली या 5th क्लास कर ली, अगर आप 10th क्लास में है तो 9th क्लास का कुछ तो याद होगा, ऐसे 8 क्लास का भी होना चाहिए, और नहीं भी है तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है।